सो पहले हम देखेंगे सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। अगर आपके पास पॉइंट मास ही है सर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? अब जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट मास है m, which is placed at distance r from the axis of rotation। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये स्मॉल पॉइंट मास रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो बताओ वो रोटेट कैसे होगा, बताओ रोटेट कैसे होगा? वो एक पॉइंट मास है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट है, तो कैसे रोटेट होगा? एक्स प्लेन में। तो ये पॉइंट ऐसे रोटेट होगा, देखो ऐसे ऐसे, राइट? एक पॉइंट रोटेट हो रहा है, सपोज ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट कैसे रोटेट हो रहा है? ऐसे। तो कौन सा डिस्टेंस कांस्टेंट है बताओ? कौन सा डिस्टेंस? आर डिस्टेंस। आर। तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अरे किधर गया, यहाँ पे अगर मेरा m पॉइंट आता है तो मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगा बताओ? इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब पॉइंट कैसे रोटेट होगा जल्दी? एक्सिस से आर डिस्टेंस पे ही रहेगा। बट वो r चेंज हो जाएगा ना, लेकिन आपको हमेशा कौन सा डिस्टेंस लेना है देख रहे हो? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे r2 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे अगर मैं r1 m1 लिखता हूँ तो m2 के लिए क्या हो गया? r2 हो गया। तो मेरे को बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर m1 कितना आएगा? m1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ? इसका जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इज इक्वल्स टू m1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? r1 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप m2 का निकालोगे तो m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आई नॉट के अबाउट, बताओ y एक्सिस के अबाउट। m2 r2 का स्क्वायर। करेक्ट, m2 r2 का स्क्वायर। तो बेसिकली जब आप मास को रेडियस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको करना क्या है? वो रेडियस बेसिकली क्या है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो, जैसे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और पॉइंट मास है यहाँ पे, और आपकी जो बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस लूंगा मैं बताओ? मेरे को ये डिस्टेंस r दे दिया उन्होंने, दिस इज r और ये थीटा है। तो r cos मोमेंट ऑफ थीटा। r cos थीटा, सही बोले आप एकदम सही। तो दिस विल बी योर डिस्टेंस। हमेशा कौन सा डिस्टेंस लेना है? r cos थीटा। सर पर आई नॉट है क्या? आई नॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। हाँ हाँ। आई नॉट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस में देख रहा हूँ वो कौन सा है? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो r जो है हमेशा आपका वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे इस केस में मैंने क्या लिखा, आई वाई क्या आएगा आपको? m इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? तो मेरे को बताओ आई एक्स क्या आएगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा जल्दी? एक्स एक्सिस के अबाउट
m into r sin theta का होल स्क्वायर. एग्जैक्टली. और एक्स एक्सिस के ऊपर बॉडी घूमेगा कैसे? देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है उसका, आर साइन थीटा, तो m इंटू क्या हो गया, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो आर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर आप x लेते हैं तो x का लेंगे, y लेते हैं तो y का लेंगे. दैट्स इट. करेक्ट. अभी आपके पास बहुत सारे मासेस है, बहुत सारे मासेस है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हर मास का? बताओ. जैसे फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर मास पे और दूसरे मास पे भी लगता है, तो मास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, जैसे आप फोर्स में देखते हो. तो सिमिलरली रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हर मास का ऐड होगा. राइट. तो अगर इसका डेफिनेशन तो पता चला ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड व्हाट, स्क्वायर ऑफ Perpendicular distance perpendicular का distance स्क्वायर. from axis of rotation. Axis of rotation. ठीक है. ये देखो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी दो पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट मास है आपके पास, m1 और m2, जिसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे. हाँ, x एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट कैसे रोटेट होगा बताओ. जैसे y एक्सिस के अबाउट तो मैंने बता दिया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे रोटेट हो रहा है. राइट. x एक्सिस है तो कैसे रोटेट होगा ये पॉइंट बताओ. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जल्दी बताओ. ये एक्स एक्सिस है आपका, इज एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ऐसे रोटेट होगा. करेक्ट. वाई एक्सिस था तो ऐसे रोटेट हुआ, जेड एक्सिस होगा तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा. तो तीनों रोटेशन आ गए यहाँ पे. करेक्ट. बताओ. एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो, बॉडी रोटेट होना मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है. तो हम देखेंगे दो मासेस है आपके पास. अब सिस्टम में दो और दो से ज्यादा मास आ सकता है, एक ही मास तो होगा नहीं. एक मास है आपका यहाँ पे m1 और एक मास है यहाँ पे m2. इसका डिस्टेंस है r1 फ्रॉम द ओरिजिन और θ1, और इसका डिस्टेंस है r2 फ्रॉम द ओरिजिन और एंगल है θ2. तो मेरे को बताओ कि y एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और x एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो ix इज इक्वल्स टू व्हाट एंड iy इज इक्वल्स टू व्हाट. करो, ट्राई करो. ऐड करना है आपको, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐड होगा इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट. सर ऐड होगा या फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल के वैसा कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी सेंटर ऑफ मास में जाएंगे नहीं. पॉइंट मासेस का हमने कैसे किया था सेंटर ऑफ मास में भी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सबका अलग अलग से करके ऐड किया था, हाँ. डिवाइड बाय टोटल मास. तो यहाँ पे आपको सिंपल एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे का, दैट्स इट. बहुत सिंपल. तो ix कितना आएगा बताओ. m2 m2 r2 cos थीटा. m2 r2 cos थीटा. नहीं सर, ये iy होगा. ओके, ये iy होगा. ओके, m2 r2 r2 cos थीटा थीटा स्क्वायर प्लस cos m2 थीटा 2 नो, हाँ थीटा 2 स्क्वायर प्लस प्लस m1 हाँ r2 cos थीटा r1 cos थीटा 1 स्क्वायर. राइट. बस आपको दोनों का अलग अलग से ऐड करना है. अगर मैं y एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ तो आई विल टेक ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. अगर मैं x एक्सिस का देख रहा हूँ तो x एक्सिस का भी क्या आएगा, m2, अब r2 sin थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस m1 r1 sin थीटा 1 का होल स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा?
सबसे सिंपलेस्ट होगा होता सर। है पॉइंट मासेस का। ऐड करना है आपको, एक पर्टिकुलर एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो आगे, करेक्ट। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको ट्राई करना है। Suppose there are 3 point masses having a value m, यहाँ पे 2m और यहाँ पे 3m are placed on the vertices of equilateral triangle जिसका लेंथ है a, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ इज a, so what will be, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, so what will be a moment of inertia about y axis इस पूरे सिस्टम का and moment of inertia about x axis। करो, ट्राई करो। हाँ, एक एक मास का निकालना है और ऐड करना है, दैट्स इट। तीनों पॉइंट मासेस है। बताओ, सब बताएंगे क्या है। राइट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो, करो करो। तन्मय ने बोला है y के अबाउट 7 ms² by 2। ओके, देखते चेक करेंगे इसको। किस किस का आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज 7/2 ms²। ये बोला है, ये पता नहीं मेरे को सही है कि नहीं, ठीक है। और x के अबाउट क्या आ रहा है? सर m² ब्रैकेट √3 + 3। किसके अबाउट? x के अबाउट? y के अबाउट, हाँ x के अबाउट। x के अबाउट क्या नहीं बोला? नहीं 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 सर, मेरा ये y का अबाउट है। y के अबाउट क्या आया? रूट में आ गया क्या? रूट में आ गया? सर sin 60 होगा ना? हम्म, अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ सर समझा, एक मिनट। आर्या बोल रही है x एक्सिस के अबाउट 3 ms² by 2। ओके, हाँ सर, x वाला सेम आया। x वाला कितना आया? 3/2 ms²। ओके, हाँ एक एक क्या करेंगे ना, ज्यादा आपको जाने नहीं है। अगर y का सोच रहा हो तो बस मैं y का करूंगा। देखो y का कैसे सोचूंगा मैं और करूंगा, देखो लेट्स सी। 6 ms² आया प्रथमेश, देखते हैं देखते हैं। एक एक पॉइंट पे जाओ। ये जैसे m पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट कितना डिस्टेंस है यार? क्या डिस्टेंस है m का इस पॉइंट पास का? बताओ। 0। वो तो खुद इस पे ही है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यही पे है, तो इसका 0 मोमेंट होगा। ऑफ इनर्शिया तो 0 ही होगा। देन आपको 2m का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये कितना है बताओ? a cos 60 मतलब a a cos by 2। हाँ 60। a/2, a/2 राइट, होगा कि नहीं a/2 बताओ? होगा सर। एग्जैक्टली तो 2m मास है उसका और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोल रहे हो आप? a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 3m का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर a डिस्टेंस a, करेक्ट। कितना है 3m का? a डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये मेरा पॉइंट है, ये y एक्सिस है तो ये पॉइंट है 3m जो कि a डिस्टेंस पे, तो ये तो रोटेट करेगा। तो उसके लिए क्या होगा बताओ? 3m इंटू a स्क्वायर। ऐड करो फिर, क्या आ रहा है?
4a/2 a²/2 7/2 ml²। सही बोल रहे हो, 7/2 MA। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट जाता हूँ तो फिर से इस मास का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से? 0। एक्स 0 एक्सिस पे ही है वो भी, तो 0 ही है, तो उसका फिर से क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m का 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका 0 है मतलब वो पर्टिकुलर मास अगर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। सिमिलरली 2m का क्या है रे बाबा बताओ, 2m का A ये हाइट sin कितना है? 60 degree। हाइट रूट Sin 3a/2 60 3a/2। √3a/2 है। तो 2m के लिए कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस? √3a/2 का होल स्क्वायर प्लस 3m भी उसी पे आ गया, फिर से एक्सिस पे ही आ गया, तो उसका तो 0 ही है। 0। तो फाइनली क्या आएगा आपको 3/2ms²। ठीक है। अगर मैं जेड एक्सिस का पूछता हूं तो बताओ मेरे को जेड एक्सिस का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है, एक एक पॉइंट का सोचो। एम का तो 0 है, मैं देख रहा हूँ कि जेड एक्सिस ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो जेड एक्सिस मतलब एम जो पॉइंट है वो एक्सिस पे ही है, एम का 0 है। और 2m और 3m का क्या होगा मेरे को बताएंगे सब, जेड एक्सिस के अबाउट कितना है? जेड एक्सिस आपका किधर है पता है ना? आगे आ रहा है आपकी तरफ, या आपकी तरफ, जो भी है जो आपको समझना है। बताओ बताओ क्या होगा? किसने मैसेज किया? When can we have class? How should I know? देखो बताओ, z के अबाउट सोचना है आपको, एक्सिस कुछ भी हो सकता है। पहले वाले का तो सर 0 ही रहेगा। हाँ वो तो मैं बोल ही दिया, पहले का 0 ही है, z एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अब ये आपका z एक्सिस है, दिख रहा है क्या? ये z एक्सिस है, कौन सा z है? ये वाला z एक्सिस है सपोज। और आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा है? एक ऐसा है, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। तो बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? सर A ही होगा। ए ही होगा, करेक्ट। तो 2m के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, क्योंकि ये पूरा xy प्लेन जो है ना आपका, जो ट्रायंगल है xy प्लेन में, बाय द वे है कि नहीं है बताओ? अभी मैंने क्या हाँ बोला सर। था? हाँ। ये पूरा xy प्लेन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में आप कुछ भी बनाओ, वो z एक्सिस को क्या होगा हमेशा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। तो दैट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पाई एम स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली, फिर तो आपको आ जाएगा, सही बोल रहे हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? 2m के लिए a² प्लस 3m के लिए भी a²। किसको इसमें डाउट है समझने, बताओ मेरे को, क्योंकि बहुत बेसिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं भी चाहता हूँ सबको आना ही चाहिए, एटलीस्ट पाई m² होगा, करेक्ट। राइट, वो आपका एग्जांपल ले सकते हो रूम वाला। आपके जो साइड वाला फेस है, साइड वाली जो वॉल है, उसको एक्स वाई प्लेन मान लो, राइट। साइड वाली जो वॉल है वो एक्स वाई प्लेन है, और जो आपकी तरफ आ रहा है वो एक्सिस है। तो वो एक्सिस, वो पूरे प्लेन को हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन में जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट निकालता हूँ P, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है 5, तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा P पॉइंट का, जो कि एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है? बताओ। 5 ही होगा। 5 ही होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, पूरा एक्सिस ही 90 डिग्री पे। उस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है।
तो और हम एक क्वेश्चन करें, क्या लगता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबका? विल ट्राई। क्या है क्वेश्चन? दिस इज योर एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस। 4 पॉइंट मासेस लेते हैं अब ऑन द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर दिखने रहा बट है वो स्क्वायर और साइड लेंथ ए ए ए ए। यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है 2m, यहाँ पे मास है 3m और यहाँ पे मास है आपका 7m। So there are 4 point masses placed on the vertices of square quadrilateral. So you have to find moment of inertia about x-axis, moment of inertia about y-axis, और देखो और मैं अपने मन से एक्सिस बना रहा हूँ अभी, ये कुछ तो मैंने एक्सिस बनाया, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये आपका एक्सिस ले लो, कौन सा लेंगे बताओ? कौन सा बोल सकते हैं इसको एक्सिस? डायगोनल, आईडी बोल सकते हैं। डायगोनल के अबाउट कितना है? तो तीनों चाहिए मेरे को, आई एक्स, आई वाई, आई जेड भी निकाल दो चाहिए तो, और आई डी। आई डी जो एक्सिस है ना वो डायगोनल के थ्रू पास हो रहा है, करेक्ट? तो अगर आपका ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है तो अब ऐसे ऐसे घूमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो आप? स्क्वायर है क्या मेरे पास? ये सपोज पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, देख रहे हो इसको स्क्वायर? वाई एक्स में ही है ना वो? हाँ, एक्स वाई प्लेन में ही है। तो मैंने क्या किया, ये डायगोनल के अबाउट रोटेट किया, तो डायगोनल ये है आपके, अरे उड़ मत तो भाई, एक सेकेंड, ये इसके पेपर हटा देता है तो दैट आपको सही से पता चलेगा। तो हाँ, ये आपका क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको सबको? तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो कैसे रोटेट होगा बताओ मेरे को? ये एक्स एक्सिस है नीचे वाला, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होगा, हो रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, तो कैसे रोटेट होगा? ऐसे रोटेट होगा, हो रहा है? लेकिन अगर डायगोनल के अबाउट रोटेट करते हो तो कैसे होगा? ये डायगोनल है ये, तो डायगोनल वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। तो देखो ऐसे रोटेट होगा डायगोनल के अबाउट, समझ रहे हो आप? तो उस डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमको निकालना है। पहले आई एक्स, आई वाई और आई जेड तो निकालो। बताओ बताओ। और कैसे कैसे भी रोटेट कर सकते हैं यार, कितने प्लेन होंगे रोटेशन के? जेड के अबाउट कैसे होगा बताओ मेरे को? जेड के अबाउट, जेड एक्सिस कौन सा है आपका? क्या सर आया? पहले एक्स और वाई निकाल रहे थे। आई एक्स आ गया 5/, आई डी कितना आया? 9/2 एम स्क्वायर, ओके। आई जेड कितना है तन्मय? आई जेड सर आई वाई एम स्क्वायर पाई लिखा है, 5 एम 17/2 है। स्क्वायर। आई वाई आपका एम स्क्वायर आया आयुष? आई वाई नहीं, एम स्क्वायर 17/2। आई वाई कोई भी एक बता दो ना, चैट में लिखो यार, चैट में मेरे को समझ जाएगा। देखो तन्मय में लिखा है 10/2, अच्छा 10 एम स्क्वायर इज आई वाई, 5 एम स्क्वायर इज, और ये 5 बोला है, एक्स सेम आया। एक्स 5 बोला है उन्होंने। हाँ सर वही आया। ओके, आई वाई 10 बोला है, आई जेड कितना बोला है तन्मय आपने? आई जेड ने बोला है अब तक, ओके। आई डी बोला था, आई डी 9/2 एम स्क्वायर। अच्छा, आर्य आपका सही है फिर, अगर सबका सेम आ रहा है तो सही है, फिर मैं क्या ही करूं? आई जेड क्या बोला आपने? सॉरी आई डिडंट हियर। नहीं सर, आई डी बोला, आई डी 9/2 एम स्क्वायर। हाँ, आईडी हम डिस्कस करेंगे, 9/2 आया, ओके। देखो आई एक्स और आई वाई में, सॉरी आयुष, अपना जेड वाला। जेड वाला क्या आया?
12 a square m। 12 ma स्क्वायर नो। हाँ वही। देखो IX और IY किसी को डिस्कस करना है या सबका आ गया 5 और 10? IX और IY मेरे को सबका आना चाहिए। उसमें तो IX का करोगे तो m और 7m का 0 होगा, ओनली 3m और 2m का आ रहा है, तो 3 + 2 5 हो गया। उसके बाद IY के अबाउट करोगे तो क्या आएगा, ओनली 3 और 7 का आएगा, तो 3 + 7 10। तो इतना तो देख के मेरे को आना ही चाहिए। IX और IY में किसी को डाउट है तो बताओ। सर Z वाला मेरा अलग आया, 15 ms स्क्वायर आया। अच्छा अच्छा, 12 ms स्क्वायर बोल रहे हैं, आर्या भी बोल रही है, देखते हैं। 12 आना चाहिए ना, वो ए वाला तो नहीं। एक बार देख लो जरा। देख रहे हैं। अभी ये डिस्टेंस कितना है बताओ, डायगोनल का डिस्टेंस a√2। √2a। तो अगर मैं z एक्सिस के अबाउट निकालता हूँ IZ, तो 2m का कितने, 2m के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? m के लिए तो 0 है, सही बोल रहे हो। 2m के लिए कितना होगा? a a होगा, सही जा रहा है। 7m के लिए कितना होगा? a a होगा। और 3m के लिए कितना होगा? √2a। √2a का होल स्क्वायर, सही है। तो आप करो, 4 11 क्या आ रहा है, 6 और 7। अरे क्या आप सबका गलत हो गया क्या? यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, सबने गलत कर दिया। सर 6 + 7 13 + 2 15 तो आया। अच्छा अच्छा, आपने सही किया, ओके ओके। हाँ सर, वो डायगोनल का लेंथ भी ए ले लिया। नहीं, आपको ओरिजिन से देखना है। बेसिकली मैं देखता हूँ जब जेड एक्सिस से ले रहा हूँ तो ओरिजिन से कितना लेंथ है, करेक्ट। तो यहाँ पे 12 नहीं है, देख लो आर्या, आप भी देख लो क्यों नहीं है। हाँ सर। 15 ms स्क्वायर, 15 ms स्क्वायर आ रहा है, और डायगोनल के अबाउट। अब 2 पॉइंट मेरे डायगोनल पे ही है, कौन से 2 पॉइंट डायगोनल पे? m और 3m। तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ, m और 3m का? 0 होगा। 0 होगा। बट 2m का आपको फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला कितना है? a/√2। a/√2, और इसका भी 7 का भी a/√2 सेम होगा। तो अगर मैं डायगोनल के अबाउट निकालता हूँ तो m का है 0, 2m का है 0, 2m की 3m, ओके 3m का है 0, 2m का कितना है? a/√2, a/√2 स्क्वायर। और 7m का भी कितना है? a/√2 स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? तो क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9/2। सही बोला फिर आपने। Then moment of inertia about diagonal, that particular diagonal कितना आएगा? 9/2 ma स्क्वायर। देखो सही है। किसी को डाउट है इसमें तो देखो, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। और आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना है, वो देखना है अगर मैं डायगोनल के अबाउट लेता हूँ तो पूरा सिस्टम कैसे रोटेट होगा। तो ऐसे रोटेट होगा डायगोनल के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट ले रहा हो तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस ले रहा हो तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तब पूरा आपको सोचना भी है जब मोशन हो रहा है तब, ठीक है। तो पॉइंट मास का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सिस में दे दो तो आप कर लोगे, बताओ। या फिर और एक क्वेश्चन ट्राई करना है? हाँ हाँ, करते हैं करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते, देखो हमारे पास वही 4 पॉइंट है स्क्वायर में, लेकिन मैं थोड़ा एक्सिस अलग दे रहा हूँ, ठीक है। m 4m 2m 7m, और जो एक्सिस है ना वो 2m पे लाई कर रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। देयर आर 4 पॉइंट masses placed
at the corner of square quadrilateral having side length a ओके तो आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट मास 2m, ये पॉइंट है आपका 2m एंड परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन। अब जो आपका एक्सिस है वो 2m पे लाई कर रहा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2m में से पास कर रहा है एंड perpendicular to xy plane, करेक्ट, वो पॉइंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस, वो हमें दिख नहीं रहा एक्सिस, क्यों नहीं दिख रहा वो? क्योंकि वो प्लेन के अंदर है, पेपर के अंदर है वो, या फिर पेपर के बाहर है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा एक्सिस है वो, ऐसा। तो आपको ये पॉइंट दिखा, पेन मतलब पॉइंट दिख रहा है, कैसे दिखेगा? देखो ऐसा दिख रहा है वो एक्सिस, ठीक है। बताओ क्या होगा? 13 ms स्क्वायर। एग्जैक्ट, बेसिकली क्या है वो, जेड एक्सिस ही है। जेड एक्सिस को मैंने यहां से उठा के वहां पे शिफ्ट कर दिया बस। अब यहाँ पे मेरा एक्सिस है 2m पे, तो उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0। करेक्ट, 0 स्क्वायर। 4m के लिए कितना डिस्टेंस होगा? a स्क्वायर। a होगा। 7m के लिए कितना होगा? A a होगा। m के लिए कितना होगा? a √2। √2 है, सही बोल रहे हो। तो √2a का होल स्क्वायर। तो उस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, जब भी आपका एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, तो उस पॉइंट से मैं डिस्टेंस मेजर करके वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है मेरा, √2 है। तो आपको 3D में विजुअलाइज हो रहा है? जिसको भी नहीं हो रहा है बताओगे आप कितना है? बाय द वे 2 7 11 13 13, राइट, 13 ms स्क्वायर। करेक्ट। तो कुछ भी एक्सिस लूं मैं, अगर मैं ऐसा एक्सिस लेता हूं कि सेंटर पे, एक्सिस आपका अभी सेंटर पे है, ये सेंटर वाले पॉइंट, passing through center of that particular square and perpendicular to the xy plane, तो मेरे को बताओ उस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? IC will be what? If moment axis passing through the center of square and perpendicular to xy plane, करेंगे सब, बताओ क्या होगा? सेवन ms स्क्वायर। 7 ms स्क्वायर। एक बार कैलकुलेट करके देखे या फिर सही है? देख लो सर, चेक कर नहीं, लो। बाकी बच्चे करेंगे, अगर सेम आया तो सही है, राइट। सेंटर से पास कर रहा है 7 a स्क्वायर। 7, आपका भी 7 है, ओके। हाँ होगा फिर। सबके लिए डिस्टेंस कितना है बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 नहीं है? इसके लिए भी a/√2 है, हाँ इसके लिए भी a/√2 है, इसके लिए भी a/√2 है, और इसके लिए भी a/√2 है। तो सारे मासेस को ऐड कर दो, राइट, इनटू a/√2 का होल स्क्वायर। 7/2 चेतन, सही है। तो m इंटू m प्लस 7m प्लस 2m प्लस 4m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है? 11 14, तो 7 ms स्क्वायर। चेतन आपका थोड़ा गलत हुआ है, देखो एक बार। चेतन चेतन बताओ क्या गलत किया आपने? हम्म,
नहीं नहीं, यहाँ पे सबका डिस्टेंस a बाय रूट टू है ना, क्या बात कर रहे हो? सारे पॉइंट का डिस्टेंस a बाय रूट टू है, क्योंकि सेंटर पे आ गया ना मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सेंटर के अबाउट कैसे रोटेट करेगा बताओ? फिर से हम स्क्वायर लेके आते हैं, ये और ये सेंटर है, तो सेंटर के अबाउट कैसे रोटेट करेगा? तो सेंटर में पकड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे पकड़ोगे तो आप ऐसे रोटेट करेगा, करेक्ट? कैसे करेगा? ऐसे करेगा, सेंटर के अबाउट, करेक्ट? ये हो नहीं रहा है, को पता चल रहा है सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है यहाँ से, और ऐसे रोटेट करेगा फिर। तो वही है पॉइंट मास वाला, तो आपको पता चल ही गया। कोई भी पॉइंट मास का सिस्टम आता है तो सबका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? इसको हम बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास के रिस्पेक्ट, राइट। तो ये तो हो गया पॉइंट सिस्टम के लिए। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। अगर आपका बॉडी कंटिन्यूअस आता है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा? आप खुद बताओ, क्या लगता है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होगा? जैसे मैं कोई भी एक मास निकालता हूँ, ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? इंटीग्रेट, क्या बात है, इंटीग्रेट ही करेंगे और क्या करेंगे। तो मैंने ऐसे कोई भी एक मास निकाल दिया, कुछ भी मास है ये, ठीक है, और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। अब इस पूरे बॉडी में हर पॉइंट पे मास है, मास मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं कोई भी एक कंटिन्यूअस बॉडी लेता हूँ, तो पॉइंट पॉइंट मास मिलके एक कंप्लीट मास बनता है। हजारों पॉइंट मास, लाखों पॉइंट मास, करोड़ों पॉइंट मास आके एक आपका क्या बनेगा? कंप्लीट मास बनेगा। तो यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ पॉइंट मासेस, राइट। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सपोज इसको मैं लेता हूँ आई नॉट, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एक्सिस के अबाउट पूरा बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। ए M1 का डिस्टेंस है सपोज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, ठीक है। M2 का डिस्टेंस है सपोज R2, M3 का डिस्टेंस है R3, M4 का डिस्टेंस है R4। तो फिर इस पर्टिकुलर I0 के लिए क्या हो जाएगा? सबका क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। कैसे? mn R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, सोन अप टू कितने पॉइंट्स आएंगे ऐसे बताओ? इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ, चलो फिर भी Rn का स्क्वायर। तो एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस बॉडी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो सबको ऐड करते बैठेंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, राइट। अब आपको पता है मास 3 क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आपका रॉड है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास बताओ? linearly, लीनियरली। अगर आपका डिस्क है मतलब एरिया है तो रियली एरियली। और अगर आपका वॉल्यूम है वॉल्यूमेट्रिकल वॉल्यूम तो वॉल्यूम। तो जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वैसे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे मास का और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वही सेंटर ऑफ मास में जैसे किया था वही यहाँ पे करना है। तो वही बॉडी फिर से ले ली हमने, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से ले लिया। एक छोटा सा एलिमेंट है डीएम, दिख रहा है आपको डीएम? ये छोटा सा मास है विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसका ये छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डी आई होगा, बताओ। dm r square, एग्जैक्टली डीएम
आर स्क्वायर। तो अगर आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये इंटीग्रेट एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा, व्हाट विल बी योर आई एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आर एक्स आ जाएगा, आर एक्स का होल स्क्वायर। आर एक्स करेक्ट। आप बोल सकते हो डीएम इनटू जो डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। सिमिलरली आई वाई क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर आर वाई स्क्वायर। आर वाई क्या है यहाँ पे, perpendicular नोट distance कर लो, from y आर axis. एक्स इज वो छोटे मास का जो आप एलिमेंट ले रहे हो ना उसका डिस्टेंस है। आर एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास डीएम फ्रॉम एक्सिस ऑफ, या फिर एक्स एक्सिस, सिंपली हम लिख सकते हो फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलरली आर वाई और आर जेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई जेड विल बी वॉट, आई जेड वी कैन राइट एज डीएम इंटू आर जेड का होल स्क्वायर। देखो अब मेरे को फॉर्मूला पता चल गया, कंटिन्यूअस बॉडी कैसे करेंगे वो भी पता चल गया, बट जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे किसी बॉडी में तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि मैं छोटा एलिमेंट क्या लेता हूँ। तो आते हैं हम उस पर। सबसे पहले क्या लेंगे हम बताओ, बाय द वे ये नोट कर लो, हाँ ठीक है। क्या लेंगे हम सबसे पहले, बताओ। एक small body. रॉड लेंगे ना, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड लेंगे, फिर रिंग लेंगे, फिर डिस्क लेंगे, फिर क्या लेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर, फिर लेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर, फिर कोन लेंगे, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था ना सेम। तो आपको फिर से मैंने बोला था रिकॉल करके आओ सेंटर ऑफ मास का जो भी था इंटीग्रेशन, राइट, इसलिए बोला था सो दैट आप खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप कैलकुलेट कर पाओ। तो ये नोट कर लिया पहले, तो बताओ। ओके सही है, जल्दी कर रहे हो, कोई बात नहीं। we'll take moment of inertia of, बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखूंगा मैं, अगले टर्म एमओआई लिखता हूँ, रॉड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। जो दो आते हैं, रॉड आता है और रिंग आता है, ठीक है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। डिस्ट्रीब्यूटेड मास और बॉडी, जो भी आपको बोलना है बोलो, ठीक है। हाँ फिर हम किस पे आएंगे बताओ, रॉड निकालेंगे तो ओके। अब यहाँ पे हमने बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है, डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आप बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा फिर इसका, इसका अगर लेंथ एल है, इसका मास एम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो, L/2। L/2 पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना ये एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, एंड के अबाउट,
नॉट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एंड के अबाउट। ये आपका सपोज वाई एक्सिस है, तो मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो क्या आप ट्राई कर सकते हो? मैं स्मॉल एलिमेंट बताता हूँ। आप क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट ये वाला ले लो जिसका थिकनेस कितना है, लेंथ कितना है, dx, और जिसका डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, लेट्स अज्यूम इट इज x। ओके, तो सबसे पहले मेरे को बताओ उसका मास कितना होगा, dm विल बी, वो स्मॉल एलिमेंट का मास बताओ मेरे को। जल्दी, यही रॉड है, रॉड मतलब पेन है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ऐसे घुमा रहा हूं मैं पेन को, बेसिकली ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, राइट। m/l dx। m/l dx, दैट मीन्स लैम्बडा dx बोल सकते हो आप, जिसका क्या मीनिंग है, m/l dx। ये किसको नहीं पता, ये कहां से आता है? अगर नहीं पता तो मेरे को प्लीज बताओ, m/l dx कहां से आता है, किसको नहीं पता, बताओ बताओ। सबको पता है? ठीक है, हाँ देखो, आप बोल रहे हैं ना। देखो अंजलि, होता क्या है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट राइट, पता चल गया, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब अगर आप इसको आधा कट करोगे, मतलब क्या कर रहे हो आप, उसके लेंथ को हाफ कर रहे हो, तो दो, आप मेरे को बताओ दोनों का मास कितना होगा, m/2 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 m/2। जब आपने लेंथ को क्या किया, हाफ किया, l/2 मतलब काटा, तो दोनों मास m/2 m/2 में डिस्ट्रीब्यूट हुए। मतलब आप देख रहे हो मास किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंडेंट है। जितना आप लेंथ को कम करोगे उतना मास क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अब जो मास है, टोटल मास m, वो कितनी लेंथ के लिए बताओ मेरे को, अंजलि आप बताओ। ये जो m मास है उसके लिए लेंथ कितना है, l l, राइट। फिर आपको कौन सी लेंथ के लिए मास निकालना है, dm dl। dx। देखो मैंने स्मॉल जो मास लिया वो एलिमेंट है ना, अच्छा हाँ हाँ, अब इसका लेंथ कितना है, dx है, तो यू हैव dx। टू कैलकुलेट द मास ऑफ लेंथ dx। जिसका लेंथ dx है उसका मास कितना होगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इज इक्वल्स टू दिस। ये वो वाली बात हो गई ना, कि वो मैंने पिछली बार बताया था आपको, क्या बताया था, एक एग्जांपल दिया था। अगर 100 लोगों के पास 1000 एप्पल है, राइट, 100 लोगों के पास 1000 एप्पल है, तो मेरे को बताओ 10 एप्पल कितने लोगों के पास, एक। एक के पास है। ऐसे करते हैं ना हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कैपिटल M इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका मास मैंने क्या अज्यूम किया है, dm, तो L इंटू dm। तो यहाँ से आपको आता है दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मास विल बी m/l इंटू dx, और m/l को हम क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, विच इज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। जैसे आप बोलते हो ना डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम अगर है तो मास बाय वॉल्यूम है, एरिया में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास बाय एरिया है। तो अगर आप लैम्बडा के टर्म्स में लिखते हो तो डायरेक्ट लैम्बडा इंटू लेंथ करोगे तो आपको पर्टिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, समझा, बताओ और किसको डाउट था ये, हर्ष, ओके। तो मेरे को डीएम आ गया, अब मेरा फॉर्मूला बताओ क्या था, आई वाई का, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, जल्दी क्या था,
इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू आरएक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, सॉरी। इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर वाई का स्क्वायर। तो आर वाई क्या था हमारा बेसिकली? परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance ऑफ मास डीएम, वो जो छोटा एलिमेंट ले रहे हो ये वाला डीएम मास का, उस पर्टिकुलर मास का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है वो? x एग्जैक्टली तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर मैं डीएम को क्या पुट करूंगा उधर बताओ? m m by by l M dx। by M L. by एम dx। बाय एल, एक्स स्क्वायर इधर लिखता हूँ, डीएक्स इधर लिखता हूँ और इसका इंटीग्रेशन। अब आप देखो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है? इस पॉइंट पे। तो एक्स का लिमिट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट भी, 0 से l। 0 से एल। सही जा रहे हैं? तो विल टेक द लिमिट ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू एल। मास कांस्टेंट है आपका, रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, तो एम और एल बाहर आ जाएगा। एम बाय एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है बाकी आप सब खुद करोगे, एक्स क्यूब बाय 3, राइट? फिर वहां पे लिमिट डाल देंगे तो क्या आएगा? एल क्यूब बाय 3 which will be m l square by 3. So this will be a moment of inertia about y axis. y axis से जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? From one end of rod. अगर मेरा रॉड है तो रॉड के एक एंड के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कितना है? एम एल स्क्वायर बाय 3, जिसमें m क्या है उसका मास, l क्या है लेंथ ऑफ द रॉड। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे सब अच्छे से। हाँ इसमें जो भी डाउट हो बताओ मेरे को। हाँ ठीक है। हाँ बेसिकली डीएम आपका पॉइंट मास ही है ना, और डीएम के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका? एक्स। तो यहाँ पे मैंने वही तो किया है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, बस उसका इंटीग्रेशन किया सो दैट मेरे को पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। हम्म। कौन सा सही तो है? कुछ गलत किया है क्या मैंने बताओ? अरे मेरे को पता है एम एल स्क्वायर बाय 3 इज राइट। देखो तो मैं आपको भी सेम सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, बस आपको एक्सिस शिफ्ट करना है, एक एंड से सेंटर पे लाना है एक्सिस। You have to calculate moment of inertia of that particular rod about an axis passing through center of rod, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको। इस केस में मास m है, लेंथ l है, so that this length will be l by 2 and this length also will be l by 2। और मेरे को स्टेप बाय स्टेप वही स्मॉल एलिमेंट लेंगे, होगा तो वही, बस यहाँ पे लिमिट चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट क्या डालते हो आप? एक्स का लूंगा तो मैं वही स्मॉल एलिमेंट। करो करो बताओ मेरे को कितना आ रहा है, ट्राई करो। हाँ नोट हो गया ना सबका? नहीं हुआ तो बताओ।
तन्मय, लिमिट अगर आप L/2 से L तक ही डालोगे तो आपको ऐसे नहीं लगता कि बस राइट साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? हाँ सर। नहीं नहीं, थोड़ा सही से सोचो। जो आपका एक्सिस है ना y वाला, सेंटर ऑफ मास वाला, उसको आप यहाँ पे अगर ओरिजिन कंसीडर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? लिमिट आपने सही लिया। आपने क्या लिया? दिस इज योर x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो कहां से लिया है मैंने? एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे लिया है, वो उधर से नहीं लिया है। अभी आपका वो एंड पे एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, वो सेंटर पे, तो मैं सेंटर से डिस्टेंस देखूंगा, ठीक है। इसका लेंथ फिर से क्या है? dx, तो योर dm विल बी कैपिटल M by L into dx. Moment of inertia again will be integration of M by L dx into x square. बट यहाँ पे लिमिट कौन बताएगा? क्या डाल सकते हैं हम? x का लिमिट डालना है आपको, x का लिमिट। हाँ चेतन बताओ। चेतन आपका आवाज नहीं आया बिल्कुल भी। -L/2 to L/2। राइट। अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो पूरा ये क्या पॉइंट हो गया? -L/2। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? L/2। तो यहाँ पे लिमिट में -L/2 से L/2 डालता हूँ, x का लिमिट, क्योंकि x उधर भी तो है और इधर भी है। दिस विल बी -L/2 टू L/2, करेक्ट। फिर आपको बाद में आंसर तो पता ही है क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। M by L इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, लिमिट इज फ्रॉम -L/2 टू L/2। सर सेम आया पिछले बार जैसा ही। सेम तो नहीं आएगा, आंसर बोल रहा हूँ मैं। एक्सिस मैंने हटा दिया ना अभी, सेम कैसे आएगा? क्या बात कर रहे हो? ml स्क्वायर बाय 12, सही बोल रहे हो चेतन। दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी अगर आप रॉड लेते हो और उसको सेंटर ऑफ मास से रोटेट करते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 12। और अगर मैं एंड से घुमाता हूं तो, कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 3, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही है। ओके, कैलकुलेट किया सबने? ml स्क्वायर बाय 12 आ रहा है ना? हाँ सर आगे। आ गया राइट? कंफर्म करो, ऐसे मत लिखना, गलती हो सकती है। हाँ, L³/3 आएगा, फिर आपको L³/8 आएगा। ये सेंटर ऑफ मास है क्या CM? हाँ, CM इज सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना। यूनिफॉर्म रॉड है, हाँ उसका सेंटर ऑफ मास L/2 में आएगा। तो दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसको हम लिखो कोई सही से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rod where axis is passing through सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर आप देखोगे कि सेंटर ऑफ मास से ना दो एक्सिस पास कर रहे हैं। बाय द वे, कौन से कर रहे हैं बताओ? एक तो ये y एक्सिस और दूसरा x एक्सिस भी कर रहा है। देखो, अगर सॉरी z एक्सिस भी कर रहा है। x एक्सिस के अबाउट लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा क्या पूरे बॉडी का? अगर मैं ये एक्सिस लेता हूँ, ये वाला x एक्सिस। सर, हाँ बोलो। सर लिमिट्स पुट करने के बाद शायद से गलत किया है क्या? क्योंकि सर लिमिट तो -L/2 से L/2 है ना। सही बोल रहे हो आप। तो आएगा क्या? x³/3 आएगा इंटीग्रेशन। हाँ।
यहाँ पे आपको लिमिट डालना है माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, तो एल बाई टू जब डालोगे तो क्या आएगा, 1/3 L³ वहां by से 6। एल क्यूब बाय 8 ना, नहीं टू नहीं का नहीं, भी वो तो तो क्यूब होगा नहीं, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ। एल क्यूब बाय 8, दिस विल बी एल क्यूब बाय 12 और एल एल कैंसिल हो गया तो एम एस स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो तो सेंटर ऑफ, L³ होगा ना वहाँ पे। हाँ तो एल एल कैंसिल हो जाएगा ना, एम बाई एल बाहर है ना, राइट। हाँ हाँ। देखो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कौन सा रॉड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड हमेशा होगा क्या ये, बताओ। अगर आपका रॉड का मास हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो गलत हो जाएगा, फिर इसको हम बोल सकते हैं वेयर लैम्बडा इज कांस्टेंट, दैट मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, डेंसिटी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, ओके, राइट राइट। तो नोट कर लिया सबने ये वाला, बताओ सेंटर ऑफ मास वाला आपको याद ही रखना है, मैं अगर पूछता हूँ कितना है तो आपको पता चलना चाहिए कि ml²/3 12 है सर, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। राइट, और बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलते हैं हम आगे। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, अब हमने निकाला वेयर लैम्बडा इज कांस्टेंट, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, व्हाट इफ अगर रॉड का नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास आया तो क्वेश्चन है आपके पास, करो आप ट्राई। इफ lambda is equals to kx where k is constant and x is distance from one end of the rod, इसको सही से करना। ये रॉड है आपका, ये एक एंड से x डिस्टेंस पे, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे लैम्बडा आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है। अब देखो x वेरिएबल है मतलब लैम्बडा भी वेरिएबल है, और लैम्बडा वेरिएबल मतलब मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है। और इसका मास आपने दिया है m, टोटल लेंथ है l, तो यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, एक एंड के अबाउट, एंड पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है। करो ट्राई करो, व्हाट विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, क्वेश्चन। लैम्बडा आपको दे दिया kx, सर भाई k l to the power 4/4। के एल टू, सही है, सही बोला आपने, लेकिन अगर मेरे को m के टर्म्स में आंसर चाहिए तो m के टर्म्स में आंसर चाहिए, मास के टर्म्स में, k के टर्म्स में नहीं, व्हाट यू कैन डू। बाकी लोग ट्राई करो भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे लैम्बडा dx था ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा dm क्या था रे हमारा, dm इज लैम्बडा dx, तो यहाँ पे आपको लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। m बाई एल नहीं लिखेंगे, हम लैम्बडा को kx लिखेंगे वहां पे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वो, करेक्ट। बताओ किसी को इसमें समझने में डाउट हो रहा, इसमें समझ, जहाँ पे डेंसिटी अलग है, हाँ हाँ। अब आप दो टुकड़े करोगे ना तो एक का मास m/2, एक का मास m/2 नहीं होगा, अगर आप l/2 पे काटोगे तो राइट साइड वाले का मास ज्यादा होगा लेफ्ट साइड से, करेक्ट। बताओ बताओ, राइट। m के टर्म्स में क्या आया तन्मय, इन टर्म्स ऑफ मास,
सर देख रहा हूँ। देखो वही है dm, इसका लेंथ लिया मैंने dx, तो व्हाट विल बी योर dm? dm बताओ हर्ष, क्या होगा dm? हर्ष, हर्ष किधर है हर्ष? यस सर, क्या होगा dm? kx लैम्बडा dx नो, आपका डेंसिटी इनटू लेंथ, करेक्ट। हमेशा जैसे मेरे को आप बताओ, अगर आपका मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मेरे को छोटा मास लेना है dm, जिसका मास dv है, तो क्या होगा? डेंसिटी इनटू dv होगा। ये आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी यहाँ पे क्या हो गया? मास बाय लेंथ इज इक्वल्स टू डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर आपको छोटा मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा को छोटे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा मास निकालना है तो m इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्बडा इनटू l। समझ रहे हो? हर्ष बताओ। यस तो लैम्बडा का m बाय l पुट नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। नाउ यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ लैम्बडा kx dx, दिस विल बी योर dm राइट नाउ। ml स्क्वायर बाय 4 आया आपको मास के टर्म्स में, ओके, विल सी। अभी करना क्या है हमको, क्या करना है? तो dm आ गया। आपको पता है ये पर्टिकुलर जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अगेन इंटीग्रेशन ऑफ अबाउट y एक्सिस dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो dm को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? k x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डलेगी? 0 से l। तो k बाहर आ गया, x क्यूब dx, लिमिट 0 फ्रॉम 0 टू l। ml स्क्वायर बाय 3 आ रहा है श्रेया। ml स्क्वायर बाय 3 तो नहीं आएगा आई गेस। k के टर्म्स में सही बोला आपने। सर के एल रेस टू 4/4 आएगा। हाँ, ये आपने सही बोला, दैट्स राइट। अब एक सिंपल चीज है मेरे पास जो आप सोचोगे कि अगर मैं dm का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? रे बाबा, अगर मैं M. dm, हाँ m m मिलेगा। सारे मासेस को ऐड कर रहा हूं ना मैं, छोटे छोटे। तो आपको क्या करना है? बेसिकली k x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू l। दिस विल बी योर टोटल मास। आपका मास कितना आया बताओ? k k स्क्वायर बाय 2। l स्क्वायर बाय 2। तो आप के एल स्क्वायर की जगह पे 2m पुट कर सकते हो। सर पर डीएम के जगह ये कैसे पुट किया? इसकी जगह, अरे डीएम क्या है आपका? लैम्बडा इंटू डी एक्स, के एक्स डी एक्स है ना, क्या कर रहे हो? तो डीएम की जगह पे के एक्स डी एक्स पुट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? के एल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2m। तो हाँ अगर हाँ ये सर। मतलब यहाँ पे डालते हो तो आई वाई विल बी, अब बताओ तन्मय क्या होगा? आई वाई ml स्क्वायर बाय 2 होगा। एम एल स्क्वायर बाय, देखो श्रेया, अगर मास के टर्म्स में निकालना है तो एम एल स्क्वायर बाय 2 है, और अगर के टर्म्स में निकालना है तो k इंटू एल टू द पावर 4/4। ठीक है, दोनों टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो जब आप dm को इंटीग्रेट करते हो, जैसे पहले क्या था? पहले क्या था? लैम्बडा कांस्टेंट था, उसमें मैं आपको बताता हूँ। dm क्या था आपका? सॉरी माय बैड। dm आपका था लैम्बडा इंटू डी एक्स, वे लैम्बडा इज कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास आएगा, लैम्बडा बाहर नहीं निकलेगा? निकलेगा। dx का इंटीग्रेशन 0 से l में कितना होगा बताओ? l, तो लैम्बडा इंटू l। तो यहाँ पे लैम्बडा को क्या लिखेंगे? मास बाय लेंथ इंटू, तो राइट हैंड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड से। तो जब भी आपको मास चाहिए होता है तो आप किसका इंटीग्रेशन करते हो? dm का, स्मॉल एलिमेंट।
हाँ यूनिफॉर्म में भी करेंगे तो सेम आएगा, कैपिटल एम ही आएगा, करेक्ट। दिस विल बी द प्रोसेस व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ओके। कब आएंगे आएंगे, अब तो आप ही करोगे, मैंने बता दिया जितना बताना था, अब पूरा आप ही को करना है। इसके बाद रिंग आएगा, ओके, ये नोट कर लो तब तक। दिस विल बी द प्रोसेस फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है। राइट, आओ 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 आओ। अच्छा तन, पहले क्या किया था तन में आपने, मतलब एम के टर्म्स में कैसे निकाला वो, एम एन स्क्वायर बाय 4? वो तो गलत था शायद, कुछ भी किया था। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। सब करेंगे सब करेंगे रिंग। अब रिंग का एक्सिस क्या लेंगे, हमारे पास रिंग तो है नहीं। नेक्स्ट आपका आएगा रिंग, जिसमें लैम्बडा क्या है आपका, कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। तो देखो रिंग के में, ये आपका अगर रिंग है, लग रहा है रिंग, लग रहा है, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वाई एक्सिस। तो अब मेरे को आप बताओगे रिंग कौन से प्लेन में रखा है मैंने, कौन से प्लेन में रिंग रखा है? XZ। क्या बात, सही बोले आप एकदम। एक्जेक्ट प्लेन में आपका रिंग है, और मेरे को वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। दैट मीन्स वो जो पॉइंट है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो ये सेंटर ही है उसका, सेंटर ऑफ मास है। दैट मीन्स we have to calculate moment of inertia about center of mass of the ring passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the disk। तो जब भी आप एक्सिस की बात करते हो, इसका मास ले लो कैपिटल एम और रेडियस ले लो आर, और दिस विल बी योर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है एक्सिस बताओ मेरे को जल्दी एक बार, परपेंडिकुलर टू द XZ प्लेन। मींस प्लेन ऑफ रिंग, रिंग का प्लेन, प्लेन ऑफ रिंग, क्योंकि हमेशा एग्जिट तो नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो आई वाई। अगर ऐसा रिंग है बेसिकली, अगर मेरा एग्जैक्ट एक्स वाई प्लेन में रिंग है ऐसा, तो बताओ सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, सेम एक्सिस होगा, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, अब सेम एक्सिस चाहिए तो मेरे को परपेंडिकुलर टू, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। जिस प्लेन में मैं रिंग को रखता हूं उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस है ये वाला। तो बाकी ट्राई करो आप, जो भी आपको इंटीग्रेशन आता है, जितना भी आता है, और आपको खुद पता है कैसे घूमेगा ये। अगर ये रिंग है आपका तो ऐसे ऐसे घूमेगा, रिंग ऐसे ऐसे घूमेगा, कट कट, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। हाँ स्मॉल एलिमेंट लेंगे, थीटा आता है यहाँ पे, थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे हम स्मॉल एलिमेंट, थीटा डिस्टेंस है। 3D में है ना वो, ऐसा
थीटा पे ले लो, लेके देखो क्या आ रहा है। इसका बैटरी लो हो गया, वेरी गुड। बताओ कितना आ रहा है? हाँ, लेंथ के रिस्पेक्ट है ना, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ, तो लेंथ कितना है यहाँ पे 2 पाई आर है, वो रिंग का लेंथ, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, दैट विल बी अ लैम्बडा। लैम्बडा क्या आएगा बताओ? देखो 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 देखो, प्रोसेस क्या होता है ना, आपको फिर से पता चलेगा। ये सपोज मैंने कौन सा प्लेन निकाला यहाँ पे, एक्स जेड प्लेन निकाला, ठीक है? इसी को इधर ट्रांसलेट कर दिया, तो y किधर होगा बताओ? y किधर होगा? अगर x आगे है, z ऊपर है, तो y किधर है? सामने की तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, अगर ये रिंग पे मैं थीटा एंगल लेता हूं सपोज, तो जो स्मॉल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ कितना होगा पहले तो बताओ, डी थीटा एंगल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो रेडियस आर है, आर्क लेंथ सबको पता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट, डीएल कितना होगा? आर डी थीटा। करेक्ट, आर डी थीटा। सो वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ये क्या होगा आपका, टोटल मास बाय टोटल लेंथ क्या होगा, लैम्बडा मास डेंसिटी, ठीक है, इनटू डीएम, वो जो स्मॉल पार्ट मैंने लिया है डीएम वाला, उसका लेंथ। तो सही किया है कि नहीं बताओ? सही किया। तो क्या आएगा डीएम? डीएम विल बी m अपॉन 2 पाई r इंटू r डी थीटा, आर विल बी कैंसल्ड, तो m बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, दिस विल बी अ डीएम। सही है, एम आर स्क्वायर, श्रेया सही निकाला आपने, करेक्ट। अब मेरे को बताओ, ये डीएम जो पॉइंट है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी तरफ है, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, आपकी तरफ है, सेंटर ऑफ मास। अब पॉइंट मास पे मैंने पढ़ा था कि ये डीएम पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, बताओ बताओ जल्दी, डीएम कितने डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसा वाला एक्सिस है। तब बताओ, पॉइंट मास में मैंने देखा है,
आर ही होगा हमेशा। आर ही होगा, आर ही होगा, हमेशा आर होगा। वो पॉइंट से हर मतलब सर्कमफरेंस में कोई भी अगर मैं पॉइंट मास लेता हूँ तो उसका डिस्टेंस तो आर ही है। और मैंने बोला ये पूरे प्लेन को, ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है इस पूरे प्लेन को, तो क्या होगा dm इंटू आर स्क्वायर। तो जैसे मैं बोल रहा था ना आई वाई क्या था, आर वाई, ऐसा आपका फॉर्मूला क्या था, आई वाई इज इक्वल्स टू dm आर वाई का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आर वाई क्या हो गया, कैपिटल आर, मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, dm मास का। तो ये कितना है, आर है, और ये हमेशा आर होगा। बाकी तो आप कर लोगे, dm का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अब इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, डी थीटा आ रहा है, मतलब थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होगा, पूरा रिंग है, थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होगा रे बाबा, dm का वैल्यू 0 से 2 पाई। एग्जैक्टली इंटू आर स्क्वायर, और थीटा का लिमिट डालेंगे 0 टू 2 पाई। सही जा रहे हैं हम तो m बाय 2 पाई और आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, डी थीटा 0 टू 2 पाई। तो आपको आंसर क्या आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, दैट मीन्स m बाय 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग विल बी mr स्क्वायर। ये नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। एक्सिस कौन सा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जिस रिंग में मैंने रखा है वो रिंग ऐसा भी हो सकता है बाद में, लेकिन ये वाला एक्सिस, वो रिंग ऐसा भी हो सकता है तो ये वाला एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जिस प्लेन में आप रिंग को रख रहे हो उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सही बोल रहा हूं मैं? सो दिस विल बी योर, स्टार कर लेंगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग passing through center of mass and perpendicular to plane of the ring। समझ रहे हो? तो अगर मेरा रिंग ये है, इस प्लेन में रिंग है मेरा, तो सेंटर ऑफ मास से पास करूंगा और ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, अगर उसका मास m है और रेडियस r है तो। ठीक है, हाँ डेरिवेशन लिख लो एक बार। डीएम तो भी पता चली गया ना आपको। अब लेंथ के रिस्पेक्ट था, अब लेंथ देखना है तो मेरे को सर्कमफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि मास जो है वो सर्कमफरेंस पे ही है, अंदर तो है नहीं मास। हाँ अंदर कहाँ पे मास है, तो m और वो लेंथ कितना है 2 पाई r, और वो पर्टिकुलर लेंथ छोटे मास का लेंथ ds, इट इज बिकम आर डी थीटा। बाकी तो इजी है, राइट? हाँ बताओ बताओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये अभी हमारा रिंग है और ये एक्सिस है, इसका मास m है, रेडियस है r। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ, आई नॉट विल बी, जल्दी जल्दी, रिंग, राइट, आई नॉट क्या होगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द mr स्क्वायर। mr स्क्वायर। अभी मेरा रिंग ये है और ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ, mr स्क्वायर। mr स्क्वायर ही होगा। देखो मैं रिंग का ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। तो जब तक आपका वो एक्सिस चेंज नहीं होता, वो एक्सिस कौन सा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है,
और वो प्लेन रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो रिंग को आप रोटेट करो, लेकिन अगर एक्सिस आप चेंज नहीं करते तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। जैसे और क्या ले सकता हूं मैं, और ये ले सकता हूं, और आपका एक्सिस है अभी ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नॉट है तो बताओ क्या होगा। mr square। एग्जैक्टली ये भी क्या होगा, mr स्क्वायर। समझ गए आपको, एक्सिस कौन सा है, mr स्क्वायर किसका आ रहा है, बेसिकली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। राइट राइट, यहाँ पे बहुत बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ अभी। नोट कर लिया सबने, बताओ 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 बताओ, हेलो हेलो हेलो। हाँ, थीटा के रिस्पेक्ट मास चेंज हो सकता है ना इसका, अगर आप नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी की बात करोगे रिंग की, लेकिन 2 पाई पे थीटा 0 भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे शायद आधे रिंग का निकाल सकते हो आप, निकालना है तो बस आधे रिंग का निकालते टाइम आपका क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू ओनली पाई। हाँ हाँ, फिर वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, वो बस सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस। राइट राइट, निकालेंगे, देखो निकालो, आधे रिंग का निकालो, ट्राई करो। सपोज हाफ रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, इसका मास m है, रेडियस r है, और जो एक्सिस है वो यहां से पास कर रहा है O पॉइंट से, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दैट कर्वेचर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाफ रिंग, दैट पर्टिकुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सॉरी हाफ रिंग क्या ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट O and perpendicular to the plane of semicircular ring। और उस एक्सिस के अबाउट आप निकालते हो ना, तो रिंग रोटेट भी कैसे होगा देखना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे रोटेट होगा रिंग, पूरा रिंग, ये रिंग है ना, तो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है वो रिंग। एक्स एक्सिस होता है तो रिंग कैसे रोटेट होगा, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये रिंग है, तो रिंग कैसे रोटेट होगा, ऐसे, राइट। और देखो यहाँ पे तो जेड एक्सिस है डायरेक्ट, क्या आया, आई नॉट mr square ही आ रहा है। mr स्क्वायर ही आ रहा है। और किसी को कुछ, mr स्क्वायर सही है, mr स्क्वायर ही आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा भी पार्ट ले लेता हूं, बस इतना ही रिंग है आपके पास, ठीक है, यही रिंग है, इसने सपोज एंगल कवर किया है बहुत कम, पता ही नहीं कितना एंगल कवर किया है, लेकिन अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर कर्व, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मास है और रेडियस आ रहे तो mr स्क्वायर। देखो तो बेसिकली उसने कितना एंगल सब्सक्राइब किया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस सेंटर ऑफ द रिंग पे होना चाहिए, मास m होना चाहिए और रेडियस r होना चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा पार्ट दे देंगे, इतना ही रिंग का मैंने पार्ट काट के रखा है, ये रिंग है आपका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे आप, ब्लाइंडली mr स्क्वायर, किसके अबाउट, O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो ये आप नोट कर लो, ये इंटीग्रेशन से आता है, वैसे सबका करोगे सबका आएगा mr स्क्वायर, तो ये एक ट्रिक हो जाता है अपने लिए कि सबका थोड़ी करते बैठेंगे अब, राइट। हाँ हाँ, आप बोल सकते हो ना, अरे इसका मास m है, या मैं छोटा पार्ट ले रहा हूँ, उसका ही मास dm है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही होगा एक्सिस से,
तो mr square, that's it, right? अभी मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को क्या लगता है, देखो आपने सोचा है क्या, तन्मय बताओ, कि अगर मैं इस रिंग को एक पॉइंट मास पे कन्वर्ट करता हूं तो कहाँ पे कन्वर्ट होगा वो बताओ? सेंटर पे। सेंटर पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, पूरा रिंग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया जिसका मास m है। तो आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो कितना आएगा बताओ? 0। 0। तो हमेशा जो पूरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास पे कंजर्व करके कभी भी नहीं निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पॉइंट मास घूम नहीं सकता लेकिन पूरा बॉडी तो घूम सकता है। तो पहले जब आप कर रहे थे कि पूरे मास को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट, तो वैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, कन्वर्ट करना ही नहीं, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, जो कि गलत है, राइट? हाँ सर, ऊपर वाले डेरिवेशन में भी वही था ना, क्योंकि हम लिमिट 0 से 2 पाई ले रहे थे और 2 पाई भी 0 ही है। हाँ करेक्ट। तो आपको देखना होगा हमेशा कि पूरे बॉडी को कभी सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट करने से देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ कहाँ से रहा है, शेप से आ रहा है, बॉडी के शेप से आ रहा है। जितना उसका शेप बड़ा होगा उतना रोटेट कर, जितना आपका दरवाजा बड़ा होगा, राइट, उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, करेक्ट? जितना दरवाजा छोटा होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और दरवाजा अगर रॉड बन गया, लाइन बन गया, फिर तो रोटेट ही नहीं हो रहा है। अगर दरवाजे को आप कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट में करोगे फिर तो रोटेशनल, जब तक आपको वो क्वांटिटी नहीं आएगी तब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा उसका, मतलब उसकी रोटेशनल टेंडेंसी वो एक्सिस के अबाउट, कि भाई वो पर्टिकुलर मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो पा रहा है क्या, तो अगर हो रहा है तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? इस पे अभी तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे 2-3 क्लास जाएंगे, फिर मैं आपको शीट भेजूंगा 2-3 ट्यूटोरियल, आप ट्राई कर सकते हो। इसको बस आप एक बार रिवाइज करना और देखना इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिस्क और हाँ डिस्क का आप खुद ट्राई करके आ सकते हो यार, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो। एटलीस्ट यू कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कौन से एक्सिस के अबाउट निकालोगे बताओ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ओके, तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं, आप करके आओ, मैं तो नहीं करके दूंगा, ठीक है? चलो इतना ही करते हैं आज के लिए, ठीक है? और कोई क्लास है आपके इसके बाद बताओ? नो सर। पीडीएफ सेंड करो प्लीज। अरे करता हूँ तो हूँ मैं पीडीएफ सेंड, नहीं की क्या पिछले क्लास की? देखता हूँ पिछले क्लास की मिल गई तो, ये वाली क्लास की तो करता हूँ, ठीक है? मेरा ये मोटिव रहता है कि आप नोट लिखो तो ज्यादा सही रहेगा आई गेस, क्योंकि आप साथ में लिखते हो तभी आपको समझता है, बाद में मैं ऐसा कचरा लिखता हूँ आपको क्या समझ में आएगा बताओ, है ना? फिर भी भेजता हूँ मैं, डोंट वरी। चलो बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।